इस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रोड्स को सेट कर दिया और इलेक्ट्रोड्स को अपन ने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर टाइप की जो ईसीजी मशीन है हमारे पास में उससे कनेक्ट कर दिया। अब वहां पर जो ग्राफ बनकर आता है वो पेपर रोल लगा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर ये रीडिंग रिकॉर्ड होगी, ये पेपर आगे मूव करता रहता है और इनकी वेव्स बना देता है। इस तरफ ऐसे नोड की पोजीशन है और इस तरफ एवी नोड की पोजीशन है। ऐसे नोड से सिग्नल जनरेट होकर एवी नोड तक पहुंच रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन रिकॉर्ड होगा पॉजिटिव। और जैसे ही इस तरफ पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रिकॉर्ड होगा, पेपर आगे मूव करेगा एंड देन पी वेव ड्रॉ हो जाएगा। और ये पी वेव है हमारे एट्रियम्स का डीपोलराइजेशन। सिग्नल एवी नोड से आगे ट्रांसफर होंगे वेंट्रिकल के सेप्टम पार्ट के लिए। ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो रिफ्लेक्शन नेगेटिव रिकॉर्ड होगा और रिफ्लेक्शन नेगेटिव रिकॉर्ड होगा तो इस तरफ ग्राफ रिकॉर्ड होगा और ये पेपर आगे मूव करेगा, तो हमारे पास में क्यू वेव जनरेट होता है। मेजर पार्ट डीपोलराइज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे वापस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो रिफ्लेक्शन रिकॉर्ड होगा पॉजिटिव। और इस तरफ वेव रिकॉर्ड होगा और उस टाइम पर पेपर मूव करेगा आगे, तो हमारे पास में वेव ड्रॉ होता है आर। और जैसे ही बेसल पार्ट में सिग्नल मूव करता है तो वो पॉजिटिव एनवायरमेंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो रिफ्लेक्शन वापस नेगेटिव रिकॉर्ड होगा और नेगेटिव रिकॉर्ड होगा तो हमारे पास में वेव आएगा एस। उसके बाद में यहाँ पर एस टी सेगमेंट आता है, यानी कि इतनी देर में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, सेल के अंदर का एनवायरमेंट पॉजिटिव है और वापस नेगेटिव होगा तो रिपोलराइजेशन होगा। और रिपोलराइजेशन में ये नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे इस तरफ से इस तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तब जाकर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रिकॉर्ड होगा और वेव ड्रॉ होगा टी। ये चार्ज मूव होता है इलेक्ट्रोड्स की डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रोड से यहाँ पर जो ईसीजी मशीन है उसमें रीडिंग रिफ्लेक्शन रिकॉर्ड करती है एंड उसका ग्राफ ड्रॉ करती है और उसके अंदर वेव्स आती है पी क्यू आर एस और टी वेव।